जी अस्सलाम वालेकुम। वेल सो कैलकुलस बाय एस.एम. यूसुफ का हमारा चैप्टर नंबर 1 चल रहा है। एक्सरसाइज 1.1 के 16 क्वेश्चन हमने कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 17 से स्टार्ट करने लगे। क्वेश्चन नंबर 17 से लेकर 22 तक ये 6 क्वेश्चन हैं। ये फंक्शन की डोमेन से मुताल्लिक हैं, ठीक है। तो उनको करने से पहले ज़रा एक ओवरव्यू कर लेते हैं। फंक्शन होता क्या है, उसकी डोमेन क्या होती है। इसको पहले हम पढ़ तो चुके हैं, लेकिन जस्ट एक रिकॉल कर लेते हैं। फंक्शन को हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है ना। यानी फंक्शन आपको मैंने बताया था, दिस इज़ जस्ट लाइक अ मशीन। आपके लिए जो एक्स वैल्यूज़ हैं ये इसकी इनपुट्स होती हैं, यानी आप इसको इनपुट्स करते हैं वैल्यूज़, और एफ जो है ये फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है, इसे प्रोसेस करता है और रिजल्ट में हमें ये आउटपुट दे देता है, ठीक है। तो बेसिकली किसी फंक्शन की डोमेन क्या होती है, उसमें जितने भी पॉसिबल जो हम इनपुट कर सकते हैं ना, जो वैल्यूज़, उनका जो एक सेट बनता है उसको हम फंक्शन की डोमेन कहते हैं, ठीक है। दोबारा सुन लें, फंक्शन की डोमेन क्या होती है, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल इनपुट्स सिंपली, ठीक है। इस जो टॉपिक को आमतौर पर ज़रा मुश्किल कंसिडर किया जाता है, इसकी एक सिंपल वजह ये है कि इसमें आपके पास कोई डायरेक्ट मेथड या फार्मूला नहीं होता जिसमें आपने वैल्यू पुट करनी, आंसर निकल आए। हर क्वेश्चन के हिसाब से आपको उसको डिफरेंटली डील करना पड़ता है, ठीक है। तो अभी 6 क्वेश्चन नेक्स्ट जो इसी से मुतालिक हैं उनको 1 बाय 1 हम स्टार्ट करते हैं। तो लेक्चर शुरू करने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर सकते हैं ताकि तमाम वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। इन वीडियोज़ में हाई स्कूल मैथमेटिक्स से लेकर यूनिवर्सिटी मैथमेटिक्स तक के लेक्चर्स हो सकते हैं। मैथमेटिक्स से मुतालिक किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी के लिए वीडियोज़ हो सकती हैं, और इसी तरह से एजुकेशनल और इंफॉर्मेटिव व्लॉग्स भी हो सकते हैं, राइट। सो लेट्स स्टार्ट इट। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 17 है, उसकी स्टेटमेंट में यहाँ पर लिख देता हूँ। फंक्शन आपके पास जो गिवन है दैट इज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट, ठीक है। अच्छा जी, फंक्शन आप एफ ऑफ एक्स है, इसको आप सिंपली वाई भी लिख सकते हैं, यानी सिंपल आप लिख सकते हैं जी वाई इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब हमने फाइंड करनी है जी इस फंक्शन की डोमेन। जब भी आपने डोमेन फाइंड करनी हो और आपको स्क्वायर रूट नज़र आ रहा हो, आप जानते हैं स्क्वायर रूट के अंदर अगर नेगेटिव आ जाए तो वो हम डिफाइन नहीं कर सकते, ठीक है। वो रियल नंबर नहीं होता, बेसिकली वो कम्प्लेक्स नंबर बन जाता है, ठीक है। तो उस चीज़ से बचने के लिए आप यहाँ पर क्या करेंगे, स्क्वायर रूट के अंदर जो भी एक्सप्रेशन लिखा हुआ है आपने सिंपली उसको ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 पुट कर देना है। क्या करना है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को ग्रेटर आर इक्वल टू 0 पुट कर देना है, ठीक है। आपके पास इनक्वालिटी बन गई है। अभी हम पिछले लेक्चर में इनक्वालिटी सोल्व करते हैं, सिंपली आपने यहाँ से इनक्वालिटी को सोल्व कर लेना है, राइट। तो यहाँ से बेसिकली हमें इस इनक्वालिटी से मिल रहा है जी, या आप प्रॉपर अगर सोल्व करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। एसोसिएटेड इक्वेशन लिख लें सबसे पहले, यानी 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0 आ जाएगा सिंपली। यहाँ से आपके पास एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और x की वैल्यू बेसिकली आपको यहाँ से मिल जाएगी जी प्लस माइनस 1। दोनों तरफ जब आप स्क्वायर रूट लेंगे ना तो आपके पास x की जो वैल्यू बन जाएगी प्लस माइनस 1। तो आप देख रहे हैं बेसिकली आपकी जो रियल लाइन है, थोड़ा मैं डायरेक्ट करने की कोशिश करूँगा क्योंकि हम ऑलरेडी प्रैक्टिस कर चुके हैं इनक्वालिटीज़ की, ठीक है। सो रियल लाइन पर आपने सिंपली करना ये है कि 1 और माइनस 1 को रिप्रेजेंट कर देना। ये लेट से माइनस 1 है, ये आपके पास 1 है, 3 रीजन बन गए हैं A, B और C, ठीक हो गया। अच्छा जी, सो आपने क्या करना है जी, तीनों रीजन से आपने वैल्यूज़ लेनी है। यहाँ से -2 ले लें। -2 जब आप यहाँ पर पुट करेंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 1 माइनस 4 इज ग्रेटर देन 0 विच इज़ फॉल्स, ठीक हो गया। तो इसका मतलब क्या है, बेसिकली आपके पास रीजन A जो है वो इसका सोल्यूशन सेट जो है वो नहीं बन सकता, ठीक है। यहाँ से लेंगे रीजन B से आप 0 ले रहे हैं, 0 इसमें पुट करेंगे तो 1 इज ग्रेटर और इक्वल टू 0 आपको बन जाएगा विच इज़ ट्रू। तो रीजन B आपका सोल्यूशन सेट बन जाएगा। इसी तरह से आपके पास अगर आप 1 से बड़ी को वैल्यू ले 2 ले रहे हैं, 2 पुट करेंगे 1 माइनस 4 आ जाएगा विच इज़ ग्रेटर और इक्वल टू 0, -3 इज ग्रेटर और इक्वल टू 0 विच इज़ अगेन फॉल्स। तो आपका जस्ट रीजन B इसका सोल्यूशन सेट बन रहा है, ठीक है। और आपके पास चूंकि इनक्वालिटी में इक्वल का साइन भी है तो आपको क्लोज इंटरवल आ जाएगा, राइट। तो आपकी बेसिकली इस फंक्शन की जो डोमेन बनेगी वो क्या बनेगी जी, -1 इज लेस देन और इक्वल टू x, दिस इज लेस देन और इक्वल टू 1।
यानी x की वैल्यू -1 समेत और 1 के समेत इनके जितने भी दरम्यान में वैल्यूज़ हैं वो आप पुट कर सकते हैं। अगर आप 1 से आगे चल जाएंगे तो आपका ये जो फंक्शन वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास आउटपुट इमेजिनरी आ जाएगी, ठीक है। या आप ये कह सकते हैं उस पर फंक्शन डिफाइन ही नहीं होगा, ठीक है ना। तो आपकी बेसिकली ये डोमेन बनेगी। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू एफ एक्स मोड इज लेस देन आर इक्वल टू 1। सिंपली इसको एक्सपेंड करेंगे तो ऐसे बन जाएगा, ठीक है। तो ये आपकी है जी डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ, क्वेश्चन नंबर 17 में। उम्मीद है जी आपको समझ आ गई होगी, सिंपल था वैसे ही। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। स्टेटमेंट इसकी है जी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए प्लस एक्स डिवाइडेड बाय ए माइनस एक्स। देखिए अब ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का हो गया। अगेन हमने मेन हमारा फोकस होगा इस चीज़ पर कि आपके पास एक्स की वो वैल्यूज़ जो पुट करने से कोई मसला ना बने, यानी स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव ना आए, फ्रैक्शन में हो तो डिनोमिनेटर में जीरो ना आए। ये दो चीज़ें मेन होती हैं देखने वाली। पहले क्वेश्चन में हमने क्या देखा था, स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नहीं आना चाहिए। इस क्वेश्चन में आपके पास स्क्वायर रूट नहीं है लेकिन फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन में अगर आप यहाँ पर लेट से ए पुट कर देते हैं एक्स की जगह तो नीचे जीरो बन जाएगा, तो जीरो बनेगा तो सारी बात गड़बड़ हो जाएगी। जीरो से हम डिवाइड नहीं कर सकते किसी भी टर्म को, ठीक है। तो यहाँ से सिंपली आपने ये करना होता है कि a माइनस एक्स यानी जो भी आपको डिनोमिनेटर में एक्सप्रेशन है उसको सिंपल इक्वल टू जीरो करें। यहाँ से आपको x की वैल्यू मिल जाएगी, x इज इक्वल टू a, और इस a पर आपका फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। इसकी डोमेन लिखने का तरीका कार क्या होता है जी, डोमेन ऑफ f इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट दिस a। ये आपके पास जो भी होगा, कोई भी नंबर हो सकता है, कोई कांस्टेंट होगा, जो मर्जी हो, इस a के अलावा आप कोई भी रियल नंबर इसमें पुट कर सकते हैं, ठीक है। ये आपकी डोमेन है क्वेश्चन नंबर 18 के केस में। नेक्स्ट हम क्विकली मूव करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। दिस इज क्वेश्चन नंबर 19। इसमें आपका फंक्शन जो है दिस इज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू आपके पास आ रहा है जी स्क्वायर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स, साथ में आ जाएगा 2 माइनस एक्स, ऊपर 1 आ जाएगा, ठीक है। अब आपने करनी है जिसकी डोमेन कैलकुलेट। आपने देखा था पहले क्वेश्चन हमारे पास सिंपली स्क्वायर रूट आया था, दूसरे में हमारे पास डिनोमिनेटर में जीरो बांधा था। इसमें दोनों चीज़ें आ गई हैं, तो इसके लिए आपको थोड़ा ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, ठीक है। इसमें हमने दो चीज़ें एट अ टाइम हैंडल करनी है। हमने ये भी देखना है कि डिनोमिनेटर में जीरो भी नहीं आना चाहिए, और इसके साथ साथ डिनोमिनेटर में आपके पास चूँकि स्क्वायर रूट है तो वो वैल्यू भी पॉजिटिव होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पर लाइन लगा करना, क्योंकि दो काम हमने करने हैं तो उन दोनों को हम डिफरेंटली करते हैं। पहले हम कर लेते हैं जी डिनोमिनेटर में जीरो कब आ रहा है, एक्स की वैल्यू तब हम फाइंड कर लेंगे 1 माइनस एक्स, साथ में क्या है जी 2 माइनस एक्स, दिस इज इक्वल टू जीरो। जीरो रखने से हम एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे, देन उस एक्स की वैल्यू पर ये फंक्शन डिफाइन नहीं होगा बेसिकली, ठीक है। स्क्वायर रूट है, दोनों तरफ डायरेक्टली आप स्क्वायर लें तो बनेगा क्या बनेगा 1 माइनस एक्स 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू जीरो। ये ऑलरेडी हम ऐसे काम कर चुके हैं जी, 1 माइनस एक्स जीरो के इक्वल आ जाएगा, या फिर आपके पास 2 माइनस एक्स भी हो सकता, दोनों भी हो सकते हैं इक्वल टू जीरो के इक्वल। यहाँ से एक्स की वैल्यू आपके पास 1 आ गई, यहाँ से एक्स की वैल्यू आपके पास 2 आ गई। पता हमें ये चला कि एक्स 1 पर भी फंक्शन डिफाइन नहीं है, 2 पर भी डिफाइन नहीं है। कैसे, आप 1 यहाँ पर पुट करें तो जीरो बन जाएगा, सारा जीरो हो जाएगा, नीचे वाला सारा कुछ जीरो हो जाएगा, फंक्शन अनडिफाइन हो जाएगा। 2 पुट करेंगे तो ये वाला पार्ट जीरो, इसकी वजह से नीचे सारा कुछ जीरो हो जाएगा, ठीक है। अभी तक जो हमें डोमेन मिली है ना फंक्शन की, अभी हाफ इन्फॉर्मेशन है, फुल इन्फॉर्मेशन नहीं है। उसके मुताबिक तो आपका 1 और 2 तो किसी सूरत बन ही नहीं सकते डोमेन का पार्ट। नेक्स्ट हमने ये भी काम देखना है कि आपका जो इसके अंदर स्क्वायर रूट के अंदर जो वैल्यू है ये ग्रेटर देन जीरो होनी चाहिए। तो 1 माइनस एक्स 2 माइनस एक्स दिस मस्ट बी ग्रेटर देन जीरो होनी चाहिए। अच्छा, इक्वल नहीं लगा सकते हम यहाँ पर, ठीक है ना। इक्वल अगर लगा दिया तो फिर तो सारी बात अगेन फ्रैक्शन में जीरो आ जाएगा, फिर वही गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर आपने एक काम ये करना है कि इक्वल का साइन नहीं लगाना, स्ट्रिक्ट इनक्वालिटी लगानी है। 1 माइनस एक्स 2 माइनस एक्स। अच्छा, यहाँ पर आपने थोड़ा सा माइंड यूज़ करना है। दो आपके पास जो फंक्शन है, दो फ्रैक्शन कह लें, पॉलिनोमियल कह लें, मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, ये दोनों जीरो के बड़े कब हो सकते हैं, दो केसेस बनेंगे।
या तो दोनों नेगेटिव हों, नेगेटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई करके पॉजिटिव हो जाएंगे, या दोनों पॉजिटिव हों, ऐसे ही है ना, या दोनों एट अ टाइम नेगेटिव हों या फिर दोनों एट अ टाइम पॉजिटिव हों। ये दो केसेस हमारे पास बनते हैं। तो इन दो केसेस को अगेन हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं जी, राइट। लें जी, डिफरेंट केसेस हो गए हैं। पहले हम करते हैं जी 1 माइनस एक्स भी आपका नेगेटिव है यानी कि लेस देन 0 है, और 2 माइनस एक्स भी लेस देन 0 है, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा जी, आपके पास थोड़ा मैं डायरेक्ट करने लगा हूँ, x इज ग्रेटर देन 1 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ से हमारे पास आ जाएगा योर x इज यस ग्रेटर देन 2 आ जाएगा। यानी अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो 1 का ग्रेटर का मतलब क्या है, 1 से लेकर जितने भी बड़े नंबर हैं, और ये आ जाएगा जी 2 से लेकर जितने भी इससे बड़े नंबर हैं। अब हमने क्या करना है, इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, क्योंकि हमें कॉमन पॉइंट चाहिए दोनों का। दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे थे ना, तो कॉमन पॉइंट चाहिए। कॉमन पॉइंट बेसिकली इसमें क्या आ जाएगा, 1 से इन्फिनिटी तक है, ये 2 से इन्फिनिटी तक है, तो 2 से लेकर इन्फिनिटी तक इसमें भी मौजूद है और इसमें भी मौजूद है। ये आप काम रियल लाइन ड्रा करके उससे विजुलाइज भी कर सकते हैं। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर लिख रहा हूँ, ये आपके पास एक और पार्ट आ गया। अच्छा जी, अब इस पर फंक्शन डिफाइन है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक और मसला है, ये 2 हमने पहले ही कह दिया था फंक्शन का मतलब डोमेन का पार्ट नहीं है, 2 हमें कैंसिल करना पड़ेगा, वो हम बाद में करते हैं। अच्छा जी, दूसरा केस आप देखें, 1 माइनस एक्स जो है, जब आपके दोनों पॉजिटिव हों, यानी 1 माइनस एक्स भी ग्रेटर देन 0 हो और 2 माइनस एक्स जो है वो भी ग्रेटर देन 0 हो, यहाँ से हमें वैल्यूज मिल जाएंगी जी, x इज लेस देन 1 और x इज लेस देन 2। यानी अगर इसको मैं इंटरवल की फॉर्म में लिखना चाहूँ तो 1 से छोटे जितने भी नंबर ऐसे लिखेंगे, और ये है जी 2 से छोटे जितने भी नंबर उसको माइनस इन्फिनिटी से लेकर 2 तक ऐसे लिखेंगे। अब जब आप इन दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि हम दो फंक्शंस ले रहे हैं ना, दोनों का इंटरसेक्शन लेने से उन दोनों के बिहेवियर के बारे में पता चलेगा। दोनों का इंटरसेक्शन लेने से आपके पास आ जाएगा जनाब वाला माइनस इन्फिनिटी इससे लेकर 1 तक क्लोज्ड इंटरवल, ठीक है। तो देखें यहाँ से बेसिकली में फंक्शन की डोमेन पता चल गई है, ये फंक्शन की आपके पास डोमेन है। यानी आपके पास जब ये पॉइंट्स बन जाएंगे ना, और अच्छा यहाँ पर आप छोटी सी वजह हमें गड़बड़ कर रहे हैं, चलें खैर उसको हम यहाँ से डील कर लेंगे। यानी आपका x जो है 1 भी नहीं होना चाहिए, 2 भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। x जो है आपका 1 भी नहीं हो सकता, 2 भी नहीं हो सकता। तो इसमें से 1 2 माइनस करें तो क्या बनता है पीछे, सॉरी, ये आपका बनेगा जी 2 पे ओपन आ जाएगा, क्योंकि हमने 2 को माइनस कर दिया। इसी तरह से 1 को माइनस करेंगे तो वहां पर क्या बनेगा, 1 पर ओपन इंटरवल बन जाएगा, ठीक है। और इन दोनों का यूनियन ले ले, ये बेसिकली आपके इस फंक्शन की डोमेन है। थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर है, लेकिन आई होप कि आपको अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी। दो काम अगेन बता देता हूँ, दो काम हमने करने हैं मेनली इसमें, क्योंकि इसमें डिनोमिनेटर में 0 भी बनने का चांस है, और डिनोमिनेटर में आपके पास चूँकि आ गया है स्क्वायर रूट, तो इससे भी आपको बचना है। स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव भी नहीं आना चाहिए। स्क्वायर रूट के अंदर जो नेगेटिव नहीं आना चाहिए वो हमने काम यहाँ पर किया है, डिनोमिनेटर में 0 से बचने वाला काम हमने यहाँ पर किया है, ठीक है। तो बेसिकली फंक्शन की जो डोमेन है वो ये वाली बन रही है। या आप इसको एक और तरीका लिखने का भी, सेट ऑफ रियल नंबर्स तमाम के तमाम डोमेन में शामिल होंगे एक्सेप्ट, ये साइन होता है माइनस का, 1 से 2 क्लोज्ड इंटरवल। यानी 1 से 2 के दरमियान आप कोई नंबर पुट करेंगे ना तो वो गड़बड़ कर जाएगा, ठीक है। 1 से 2 के दरमियान क्या है, 1.5 ले लें, तो 1.5 जब पुट करेंगे आप इसमें, यहाँ पर माइनस आ जाएगा, यहाँ पर पॉजिटिव आएगा, विच इज़ लेस देन इक्वल टू 0, यानी कि दोनों को मल्टीप्लाई करने से नेगेटिव आ जाएगा, जो कि स्क्वायर रूट के अंदर गड़बड़ करेगा, ठीक है। आई थिंक आज हम ना यहीं पे फाइंड आउट करते हैं। 3 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं डोमेन के, नेक्स्ट 3 क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है। आज के क्वेश्चन से मुताल्लिक कहीं भी कोई नहीं समझ लगी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच।